आज हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। फायर एंड आइस इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई एक कविता है। द पोएट एक्सप्रेसेस टू व्यूज़ बाय विच द वर्ल्ड मे कम टू एन एंड। कवि दो प्रकार के विचार अभिव्यक्त करता है जिनके द्वारा कि इस संसार का अंत हो सकता है। Some people say that it will end by fire. कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का अंत फायर या आग से हो जाएगा। Others say that it will end by ice. दूसरे प्रकार के व्यक्तियों का कहना है कि इस संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा। Here fire symbolizes human desires which spread rapidly like fire. Spread माने फैलना और rapidly माने तेजी से। यहाँ पर फायर किसको सिंबलाइज करता है? ह्यूमन डिज़ायर्स को सिंबलाइज करना माने प्रतीक है। यहाँ पर फायर किसका प्रतीक है? ह्यूमन डिज़ायर्स का प्रतीक है, जो कि आग की तरह से बढ़ती जाती हैं। द मोर वी ट्राई टू फुलफिल दैम, जितना ज़्यादा हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, द मोर दे ग्रो, वे उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर्स मैन बिकम सेल्फिश, ईगोइस्ट एंड क्रूअल। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है वो स्वार्थी, ईगोइस्ट और निर्दयी होता जाता है। इसी प्रकार से आइस जो है, आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड। इसी प्रकार से आइस जो है वो घृणा को सिंबलाइज करती है। When a man starts hating others, he becomes indifferent and insensitive. तो जब एक मनुष्य दूसरों से घृणा करने लगता है तो वो कैसा हो जाता है? दूसरों के प्रति उदासीन हो जाता है और इनसेंसिटिव हो जाता है। इनसेंसिटिव मतलब कि दूसरों की भावनाओं का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। In both the ways, man will become enemy of man and thus will destroy the mankind. दोनों ही तरीके से मनुष्य जो है मनुष्य का शत्रु बन जाएगा और इस प्रकार से वो अपनी ही जाति को, अपनी मानव जाति को स्वयं ही नष्ट कर लेगा। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट ही फेवर्स द फर्स्ट व्यू, कि वो जो पहला वाला व्यू है कि डिज़ायर जो है इस संसार को नष्ट कर देगी, इसको फेवर करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं। बट आइस इज़ ऑल्सो एनफ टू पेरिश द होल वर्ल्ड। लेकिन वो ये कहते हैं कि बर्फ़ भी सफिशेंट है। बर्फ़ का मतलब वही हेट्रेड, घड़ा भी सफिशेंट है इस पूरे संसार को नष्ट करने के लिए।